दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी कई अदाकाराएं रही हैं जिनकी रियल लाइफ में तो उजाला था, लेकिन उनकी रियल लाइफ हमेशा से ही अंधेरे में कैद थी। ऐसी ही एक अदाकारा थी परवीन बॉबी, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपने वेस्टर्न लुक्स और फैशन से तहलका मचा रखा था। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार परवीन बॉबी, जिनके फैंस तो लाखों थे, लेकिन उनकी असल जिंदगी में उन्हें चाहने वाला कोई नहीं मिला। बॉलीवुड की सुंदरी का पूरा जीवन फिल्मी लाइफ की तरह रहस्यमयी और रोमांचकारी रहा है। परवीन बॉबी कब फिल्मी पर्दे पर आई और कब फिल्मी दुनिया और अपनी असल जिंदगी से ओझल हो गई, यह हर किसी के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा को अपने जीवन के 2 दशक देने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री की लाइफ से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, वैसे तो परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे। इसी दौरान उन पर फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. इशारा की नजर पड़ी। जब बी.आर. इशारा ने उन्हें देखा, उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहने हुए थे। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी थे। डायरेक्टर बी.आर. उनके इस लुक से इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। इस तरह उन्हें अपने मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में ही फिल्म में ब्रेक मिल गया। दोस्तों, 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुरानी के ऑपोजिट फिल्म चरित्र से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई ये जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद यही वजह रही कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। दोस्तों, परवीन बॉबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म मजबूर थी। 1974 में रिलीज हुई इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार में परवीन बॉबी ने अपने बोल्ड किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उनकी ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ काम किया। इसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों, डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली कि वो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वो बॉलीवुड की पहली स्टार रही। दोस्तों, परवीन बॉबी का स्टारडम और जादू हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लेकर हर हीरो के सर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। यही नहीं दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखते रहते। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रहीं। हालांकि सिल्वर स्क्रीन पर उनकी जिंदगी में जितनी चमक दिखती थी, असल में उतनी ही अंधेरों में डूबी थी उनकी रियल लाइफ। परवीन बॉबी अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं। उनका अफेयर महेश भट्ट के अलावा डैनी और कबीर बेदी से भी रहा, लेकिन महेश भट्ट के साथ उनकी प्यार भरी कहानी का बेहद दर्दनाक अंत हुआ। फेमस मैगजीन फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपने और परवीन के रिश्ते को लेकर कई राज खोले थे। दोस्तों, परवीन बॉबी उस समय अपने करियर के चरम पर थी जब महेश भट्ट से उन्हें प्यार हो गया था। इससे पहले उनका अफेयर कबीर बेदी के साथ था। कबीर से ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने महेश भट्ट का हाथ थाम लिया, लेकिन महेश पहले से ही शादीशुदा थे। दोस्तों, 1977 में जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में आकर रहने लगे। उन दिनों परवीन फिल्म अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। परवीन और महेश एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। दुनिया के विरोध के बावजूद दोनों को अलग करना नामुमकिन हो गया था। महेश के लिए परवीन घर पे एक साधारण लड़की की तरह रहती थी। देखते देखते दोनों के रिश्ते को 2 साल हो गए। दोस्तों, 1979 में महेश भट्ट को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। एक दिन महेश जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते ही परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद परवीन ने कहा, बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। परवीन ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिससे महेश बुरी तरह हिल गए थे। उन्होंने परवीन का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के बाद से परवीन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी। डॉक्टरों को दिखाने के कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीमारी से पीड़ित इंसान को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई उसे जान से मार देगा। दोस्तों, उस समय परवीन कई फिल्में कर रही थी। डायरेक्टर्स को फिल्म ठप हो जाने का डर था। सभी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, जिसके बाद महेश भट्ट उनका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स से करवाने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे, लेकिन महेश भट्ट परवीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के सख्त खिलाफ थे। वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहते थे। दोस्तों, इस दौरान परवीन के पूर्व प्रेमी कबीर बेदी और डैनी ने भी महेश की मदद की। तमाम इलाज के बावजूद परवीन की ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे।
परवीन के मन में ये डर बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। कुछ समय बाद तो परवीन को लगने लगा था कि उनकी कार में बम रखा है, और तो और वो एसी की आवाज तक से डर जाते थे। यहाँ तक कि अपने को एक्टर अमिताभ बच्चन को भी वो अपने लिए खतरा मानने लगे थे। परवीन को लगता था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं और उन्होंने उनके पीछे गुंडे लगवा रखे हैं। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस कर दिया, जिसके बाद अमिताभ पर मुकदमा चला, लेकिन मुकदमे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया और नहीं परवीन अमिताभ के खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाई, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से अमिताभ को क्लीन चिट दे दी गई। दोस्तों, परवीन की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें कमरे में ही बंद रखा जाने लगा। इस दौरान परवीन का वजन काफी बढ़ गया था और उन्होंने अपनी खूबसूरती खो दी थी। अब डॉक्टरों के पास उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन महेश अब भी इसके विरोध में थे। दोस्तों, तभी महेश पर भी कई तरह के आरोप लगने लगे। लोगों का कहना था कि महेश ने परवीन का इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया, और अब वो उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहते। अब तक परवीन की हालत बेहद नाजुक हो चुके थे। उन्होंने दवाइयां खाना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, डर के कारण वो पहले महेश को दवाइयां खाने को कहती थी ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि ये सही है। दोस्तों, अब परवीन के ठीक होने की संभावना बहुत कम रह गई थी। इससे महेश भट्ट टूट चुके थे। वो परवीन को मुंबई से दूर बेंगलुरु लेकर चले गए। महेश परवीन को तनाव से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि नया माहौल उन्हें ठीक कर देगा, जिससे वो पुरानी बातें भूल जाएंगे, लेकिन उनकी हालत जस की तस बनी रही। डॉक्टर्स का कहना था कि महेश के रहने से परवीन की हालत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए उनका परवीन से दूर रहना ही बेहतर होगा। जिसके कुछ समय बाद महेश परवीन को वहीं छोड़कर अपनी पत्नी लॉरेन के पास वापस आ गए। उसी दौरान महेश ने फिल्म अर्थ लिखनी शुरू की, जो उनकी जिंदगी की सच्चाई पर बेस्ड थी। दोस्तों, इलाज पूरा होने के बाद परवीन भी मुंबई वापस आ गई। अब वो बेहद तन्हा थे। वहीं परवीन के डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि महेश परवीन के आसपास भी रहें, लेकिन परवीन महेश को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वहीं उनके वापस आने पर पत्नी के पास वापस लौट चुके महेश भट्ट भी खुद को परवीन के पास जाने से नहीं रोक सके, और जब वो उनसे मिलने एक रात परवीन के घर पहुंचे तो बातों बातों में परवीन ने महेश से कहा कि वो उनमें और उनके डॉक्टर्स में से किसी एक को चुने। महेश भट्ट के अनुसार परवीन की यह हालत देखकर वो समझ गए थे कि अब हमारे रिश्ते का अंत आ गया है। जिसके बाद महेश आधी रात में ही परवीन के घर से निकल गए। परवीन ने उन्हें रोकना चाहा, आधे कपड़ों में ही वो सड़क पे दौड़ती रहीं, लेकिन महेश नहीं रुके। दोस्तों, अब महेश उनके घर और उनकी जिंदगी से जा चुके थे। 3 आशिकों द्वारा छोड़े जाने से वो इस हद तक अकेली पड़ गई थी कि उन्होंने पूरी दुनिया से अपने आप को काट लिया था। दोस्तों, अचानक 1983 में परवीन को न जाने क्या हुआ कि वो किसी को बिना बताए ही फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गईं। किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां चली गईं। लेकिन बाद में पता चला कि वो अमेरिका गई हैं और वहां मन की शांति के लिए क्रिश्चियन रिलीजन की साधना में लीन है। लेकिन जब उन्हें वहां पर भी मन की शांति नहीं मिली तो वो बरसों बाद फिर से मुंबई लौट आईं, जिसके बाद उन्होंने अपने जुहू स्थित फ्लैट को ही अपनी दुनिया बना लिया। जिसके बाद इसी आलीशान फ्लैट में उनकी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, और उनकी मौत का पता तब चला जब उनके घर से भयंकर बदबू आने लगी। आनन फानन में जब दरवाजा खोला गया तो अंदर के मंजर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। बिस्तर पर परवीन बॉबी की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी और वहां कुछ दूध के पैकेट और पुराने अखबार पड़े थे। तारीख थी 22 जनवरी 2005 और जगह थी जुहू, मुंबई। कभी लोगों का अपनी अदाओं से मन मोह लेने वाली परवीन बेसुध और बेजान पड़ी थी। खामोशी के साथ परवीन दुनिया को अलविदा कह गई थी। कमरे में शराब के कुछ बोतल और सिगरेट के कुछ टुकड़े थे। कहा जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी को ही हो गई थी, लेकिन 2 दिन तक किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुए थे। पोस्टमार्टम में भी यही आया था कि उनकी मौत 48 घंटे पहले ही हो चुके थे। अपने जुहू स्थित बंगले में उन्होंने खुद को बंद कर लिया था। मौत से 10 दिन पहले तक उनके किसी पड़ोसी से बात भी नहीं हुए थे। वो खाना ऑर्डर करके मंगाते थे और कमरे में बंद रहते थे। इसी दौरान उन्होंने सिगरेट और शराब को ही अपना साथी बना लिया था। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उनकी मौत किसी बीमारी के चलते हुई या इसके पीछे किसी का हाथ था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल पैसे के दम पे कुछ भी किया जा सकता है। आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा परवीन बॉबी की बेहद ही दुख भरी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।